दोस्तों, चाइना अपने अजीबोगरीब कारनामों से पूरी दुनिया को हैरान करता रहता है। फिर चाहे वो चाइना की मशीनरी हो, खिलौने हो या वहाँ का अजीबोगरीब खाना। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कारनामे हैं जिनको चाइना अंजाम देता रहता है। अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह उसे बाकी देशों को पछाड़कर आगे निकलना है, और इसके लिए वो आज अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अजीबोगरीब कोशिशें कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि चाइना ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए थे। इसके बारे में भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इस बार चाइना ने 10 से 12 लाख भेड़ बकरियां और छोड़ दी हैं अपने रेगिस्तानों में। चाइना कभी खरगोश छोड़ता है तो कभी भेड़ बकरियां। इस तरह की न जाने कितनी अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है चाइना। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा कारण छुपा है, वही जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह अपने देश का विकास करना है, और यही वजह है कि चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और अब चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को पछाड़कर पहले नंबर पर आना चाहता है। इसके लिए चाइना न जाने कितने उपाय ढूंढता रहता है। इस बार उसने लेकिन भेड़ बकरियों का चुनाव किया है। दोस्तों, हमारी ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें से एक हिस्सा है कंज्यूमर्स का और दूसरा है प्रोड्यूसर का। हमारी दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने घरों पर बैठकर चीजें ऑर्डर करते रहते हैं और उनके पास चीज पहुंच भी जाती है। और दूसरा हिस्सा वो है जो प्रोड्यूसर हैं। ये लोगों की जरूरत को पूरा करने का काम करते हैं। हम लोग जो डिमांड करते हैं, ये उस डिमांड को पूरा करते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारे देश की कई सारी कंट्रीज, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, जिन्होंने आज काफी ज्यादा तरक्की कर ली है और काफी ज्यादा आविष्कार कर चुके हैं, ये ऐसे देश हैं जो इन्वेंशन करने के बाद भी इन चीजों को अपने देश में नहीं बनाना चाहते। यूरोपियन देश और अमेरिकन देश, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने जो कुछ भी इन्वेंशन किया है, इन्वेंशन करके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को दे दी। ये कंट्री इन्वेंशन तो कर सकती है, लेकिन प्रोडक्शन का काम नहीं करना चाहती, और ये अपने प्रोडक्शन के लिए कोई दूसरी कंट्री ढूंढती है। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो ये दूसरी कंट्रीज की मेहनत को अपने नाम से पेटेंट करते हैं और दूसरे देशों की मेहनत से फायदा उठाते हैं। इसलिए उन्हें प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे में वो ऐसे गरीब देश ढूंढते हैं जो उनके प्रोडक्शन का काम करें। इन कंट्रीज की सोच यही है कि हम सिर्फ आराम से इन्वेंशन करेंगे और ये जो मेहनत वाला काम है वो दूसरी कंट्रीज से करवाएंगे। और इसी मौके का फायदा चाइना ने उठाया। चाइना ने इन कंट्रीज से काम लिया है। यानी कि चाइना का कहना है कि आपको जो कुछ भी हमसे बनवाना है बनवा लीजिए, हमारे पास लेबर है और हमारे पास बहुत सारे मेहनती लोग हैं। हम आपको सभी चीजें बनाकर देंगे, वो भी बिल्कुल कम दामों पर, और जैसा आप चाहेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक वैसा करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो चाइना ने सारा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम दूसरे देशों से ले रखा है, जिससे चाइना की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन चाइना इन चीजों को किस तरह से बना रहा है, इसके ऊपर किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज का ध्यान नहीं गया। जैसे जैसे समय गुजरता चला गया तो ये बात सामने आई कि चाइना जिस तरह से अपनी बिजली को जनरेट करता है, जैसे तेल से या कोयले से, ज्यादातर एशियाई कंट्रीज इसी तरह से बिजली जनरेट कर रही हैं। और इन कंट्रीज में ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी ना होने की वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग के वक्त भी काफी ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचने की वजह से यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने एशियन कंट्रीज से कहा है कि आप जो सामान बनाते हैं उस सामान को हम तब खरीदेंगे जब एशियन कंट्रीज कार्बन टैक्स पे करेंगे। और दोस्तों, ये चीज हमारे भारत के ऊपर भी लागू होती है, और इसी वजह से कई देशों के बीच काफी बड़ी डिबेट भी चल रही है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आप कोई चीज बनाते हैं जिसकी कीमत 10 रुपए है, उस चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए कार्बन टैक्स भी पे करना पड़ेगा। यानी कि आपने जो चीज बनाई है उसमें जितना कार्बन एमिशन हुआ है उतना ही आपको टैक्स भरना होगा। और ऐसा दुनिया को कार्बन फ्री करने के लिए किया गया है, ताकि सभी कंट्रीज प्रोडक्शन का काम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि चाइना एक बहुत ही चालाक देश है जो किसी भी सूरत में अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी मुसीबत से निपटने के लिए चाइना ने सबसे पहले सोलर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करी। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के अंदर हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, और यही वजह है कि उनके पास काफी ज्यादा लेबर स्किल भी है, साथ ही टेक्नोलॉजी भी है और मशीनरी भी है। इसलिए उसने किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले सोलर पैनल के ऊपर काम करना शुरू किया। और आज के समय में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने वाला देश बन चुका है। चाइना के सोलर पैनल सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट बनाने का एक्सपीरियंस भी चाइना के पास ही है। अगर आप नहीं जानते कि सोलर प्लांट क्या होते हैं तो हम आपको बता दें कि सोलर प्लांट में बड़े बड़े खेतों या बड़ी बड़ी जमीनों या बड़े बड़े मैदान के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप छतों पर लगे हुए पैनल देखते हैं जिनके जरिए बिजली जनरेट होती है, ठीक वैसे ही चाइना ने इसको बड़े लेवल पर किया है।
चाइना ने इसके लिए सोलर प्लांट खेतों में लगाए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चाइना के पास सोलर पैनल बनाने का काफी ज्यादा तजुर्बा है और इसलिए चाइना ने अपने एक बहुत बड़े इलाके में सोलर प्लांट लगाए। ये इलाका पूरी तरह से रेगिस्तानी जमीन है क्योंकि चाइना के कुल क्षेत्रफल का 20% एरिया रेगिस्तान ने घेर रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं, रेगिस्तान दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं, यानी कि चाइना के पास बंजर जमीन तो पहले से ही थी और पानी न होने की वजह से ये और ज्यादा बंजर होती जा रही है। लेकिन चाइना ने अपनी इस बंजर जमीन से भी काम निकाल लिया। चाइना इन इलाकों में जाकर सोलर प्लांट लगा रहा है। और दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जब सोलर प्लांट लगाए जाएंगे तो वहां काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। और आपने कभी न कभी सोलर प्लांट या सोलर पैनल जरूर देखे होंगे। जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तभी ये बिजली जनरेट करते हैं। अब किसी के छत पर सोलर प्लांट लगा होता है तो वो उसका ध्यान भी रखता है, यानी उसकी साफ सफाई भी टाइम टाइम पर करनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी रेगिस्तान में सोलर पैनल लगे होंगे तो जाहिर सी बात है, वहां पर बहुत ज्यादा धूल या झाड़ियां वगैरह जमा हो जाएंगी और उसके ऊपर धूप नहीं पहुंच पाएगी तो बिजली जनरेट नहीं होगी और ऐसे में सोलर प्लांट फेल हो जाएगा। और चाइना ने जो ये प्लांट लगाया, ये किसी छोटी मोटी जगह में नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने कई 100 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रखा है और इसके बाद कहीं जाकर बिजली पैदा हो पाती है। और इतनी बड़ी जमीन पर इन सोलर पैनल को साफ करने के लिए लेबर को लगाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इतनी तेज धूप में इन्हें साफ कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो भी रेगिस्तानी एनवायरनमेंट में। और साथ ही साथ काफी ज्यादा खर्चा भी होता है इसमें। और दोस्तों, चाइना ने जो सोलर प्लांट रेगिस्तानी इलाकों में लगाए हैं, वहां भी चाइना को कुछ ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में धूल और रेत उड़ती रहती है और ये रेत और धूल उड़कर सोलर पैनल के ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से ये सोलर पैनल ढक जाते हैं और बिजली जनरेट नहीं हो पाती है। अब इस मुसीबत से निपटने के लिए चाइना ने बड़ी ही अजीबोगरीब तरकीब निकाली है। चाइना ने यहाँ पर बहुत सारी बकरियों को लाकर छोड़ दिया है। इन भेड़ बकरियों को छोड़ने से पहले इन सोलर पैनल की हाइट को 50 से 70 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन भेड़ बकरियों को यहाँ छोड़ने से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, सोलर पैनल को साफ करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो पानी बड़े पैमाने पर जमीन पर गिर रहा था और इस पानी को जमीन जब पीती थी, उसकी वजह से रेगिस्तानी जमीन पर झाड़ियां उग रही थी। अगर ये झाड़ियां बड़ी हो जाती तो इससे काफी ज्यादा परेशानी होती। सूरज की रोशनी इन सोलर पैनल तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए चाइना ने यहाँ भेड़ बकरियों को पालना शुरू कर दिया। ये भेड़ बकरियां यहाँ झाड़ियों को खाने का काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, वैसे तो ये काम इंसानों द्वारा भी किया जा सकता था और चाइना के पास लेबर की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने भेड़ बकरियों को क्यों छोड़ा? लेकिन इसमें चाइना को नुकसान हो सकता था। लेकिन अगर ये इस काम को नेचुरली करवा रहा है तो इसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। अगर हम इंसान पेड़ों को काटते हैं तो वो जमीन बंजर हो जाती है और चाइना की ये जमीन अगर बंजर हो जाती, जो कि पहले भी एक रेगिस्तान था, अब इस पर थोड़ी बहुत हरियाली उग चुकी है, ये फिर से रेगिस्तान में बदल जाती। लेकिन अगर यही काम जानवरों के जरिए करवाया जाता है तो नेचर का रिस्पॉन्स कुछ अलग ही होता है। चाइना ने जिन भेड़ बकरियों को यहाँ छोड़ा था, उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ झाड़ियों को खाने का काम शुरू किया। इस तरह यहाँ झाड़ियों को काटने के लिए जो लेबर का खर्च होने वाला था वो भी बच गया। जो पानी जमीन पर गिर रहा था, उसकी वजह से जमीन हमेशा गीली रहती थी और जब इस नमी वाली जमीन पर भेड़ बकरियां चलती थी तो मानो ये हल चलाने जैसा काम कर रही थी। चाइना इन पैनलों को साफ करने के लिए जो पानी डाल रहा था वो यहाँ गिरने लगा। साथ ही साथ इन भेड़ बकरियों को यहाँ छोड़े जाने से इनका जो वेस्ट यानी कि इनकी मैंगनिया यानी मल मूत्र होता है, उसकी वजह से यहाँ की जमीन भी उपजाऊ होना शुरू हो गई। क्योंकि आप जानते होंगे कि गोट मैनोर कितना बड़ा खाद का काम करता है, इसकी वजह से यहाँ की जमीन उपजाऊ होना शुरू हो गई। दोस्तों, इन भेड़ बकरियों को यहाँ छोड़ने से झाड़ियों की समस्या तो खत्म हुई ही, साथ ही साथ जो रेगिस्तानी जमीन थी वो भी हरी भरी होने लगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं चाइना के तेज दिमाग का। चाइना अब इस ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना कार्बन एमिशन कम कर रहा है और ऐसा करने से चाइना खुद को कार्बन फ्री नेशन साबित करना चाहता है ताकि वो कार्बन टैक्स से बच सके। चाइना ने अपने रेगिस्तान की जिस जमीन पर यह प्लांट लगाया है, वो जमीन 10 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ी है, जहां बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जा रही है। ये प्लांट सी लेवल से 2920 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और एक साल में इसे 3000 घंटे की सूरज की रोशनी मिल रही है। और अपने इस प्लांट को लगाने में चाइना ने $300 मिलियन का खर्चा किया है। चाइना के इस इन्वेस्टमेंट के पीछे कितना बड़ा लॉजिक है, चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद ये कार्बन टैक्स से बच जाएगा, इसलिए चाइना खर्चा करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहा है। ये भेड़ बकरियां छोड़ने का फैसला काफी अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि एक तो इससे रेगिस्तानी जमीन ग्रीनरी में बदल रही है, साथ ही साथ लेबर कॉस्ट भी बच रहा है
और वो किसान जो भेड़ बकरियों का पालन पोषण कर रहे हैं उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। साथ ही साथ ये सोलर प्लांट भी बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। और अगर यहाँ बिजली प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना ने अभी सिर्फ 78 किलोमीटर में ही ये सोलर प्लांट लगाए हैं, जिसके जरिए चाइना 30 लाख मिलियन हाउस होल्ड को बिजली सप्लाई करने के बराबर बिजली पैदा कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी हमारे देश में इस तरह के सिस्टम को डेवलप करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना ने अपने रेगिस्तान में खरगोश क्यों छोड़े थे, तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।